अगर कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू गेट ऑप्टिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट. लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ के. आई नेवर मेड एनी नोट्स. व्हाई? जब कोचिंग क्लासेस इतना पैसा दे के उनके लोगों को बिठा के न्यूज़पेपर में से, पीआईबी में से, पीआरएस में इतना अच्छा मंथली मैगजीन प्रिपेयर करते हैं, व्हाट्स द नीड फॉर मी टू राइट डाउन द सेम थिंग अगेन इन माई नोट्स? उससे बेटर है कि मैं वो मंथली मैगजीन बार बार रिवाइज कर लूं. वाजीराम में एक सिस्टम है, 500 लोगों का क्लास होता है. अगर आपको फ्रंट रो में बैठना है तो यू हैव टू गो 1 hour अर्ली. सो मैं 1 घंटे पहले जाता था, लेकिन 1 घंटे पहले जाके लोग वहां क्या करते थे? दे स्टार्टेड डिस्कसिंग द थिंग्स जिनके बारे में उनको खुद को पता नहीं होता. व्हाट आई यूज्ड टू डू? पुटिंग ऑन माई हेडफोन, टेकिंग द मंथली मैगजीन एंड गोइंग थ्रू द सेक्शंस वन बाय वन. 1 साल मंथली मैगजीन को 1 घंटे वहां बैठ के ही रिवाइज किया है. नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट. और इसी हिसाब से प्रीलिम्स के पहले मेरे मंथली मैगजीन 5 बार रिवाइज हो चुके थे. दैट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू गो फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. रिवीजन. हर बार क्या होता है, प्रीलिम्स में जाते हैं, एक क्वेश्चन देखा, 2 ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन नहीं पता है. होता है यूपीएससी में, इट्स वेरी कॉमन. 2 ऑप्शन पता है, दैट मीन्स यू हैव रेड दैट टॉपिक. 2 ऑप्शन नहीं पता, दैट मीन्स यू लैक क्लैरिटी ऑन दैट टॉपिक. ये डिलेमा वाले क्वेश्चंस जितने कम, आइदर आपको आता है और नहीं आता है, दैट्स ऑल. जितने ज्यादा क्वेश्चंस में डिलेमा, उतना आपका रिवीजन ज्यादा चाहिए, उतनी आपकी क्लैरिटी कम है. दिस इज सिंपल टेस्ट फॉर चेकिंग आउट कि आपकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है. जब भी टेस्ट लेके बैठो, टॉपिक है, अगर पढ़ा हुआ है तो यू मस्ट नो एवरीथिंग. अगर नहीं पढ़ा है, दैट्स नॉट द इश्यू. सी, यू जस्ट नीड टू स्कोर 60% और 70% इन प्रीलिम्स. सेम थिंग 50% इन मेंस. So there is no one who can clear the 100% syllabus of UPSC. आज तक UPSC, GPSC दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बाद भी, if I am asked something from medieval India, I don't know anything. पढ़ा ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया. मुझे पता है कि अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम्स में, why to invest such a time on that? इंस्टेड ऑफ मैं पॉलिटी और इकोनॉमी का रिवीजन ना करूं जिसमें से श्योर क्वेश्चन आने, या फिर मैं इकोनॉमी और एनवायरमेंट ना पढ़ूं जिसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योरली आना है. वाई टू वेस्ट सम टाइम ऑन समथिंग विच इज वेरी अनसर्टेन इन एग्जाम? एंड बिलीव मी, जब मैंने मेडिवल छोड़ा, मैं सर के पास गया था. ही माइट नॉट रिमेंबर, लेकिन मुझे याद है. मैं बोला, सर मेडिवल पढ़ूं? बोलते क्वेश्चन पूछते तो नहीं है मेडिवल में, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मेडिवल मत पढ़ो. क्वेश्चन आ गए तो. एंड आई अंडरस्टूड, सर समझदार को इशारा काफी है. I left the portion and 2017 के प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन मेडिवल से नहीं है. अब इसको आप लक बोलोगे, और ये लक तब बना जब मैंने कोई डिसीजन लिया. समझ रहे हो? राइट? तो सी, यूपीएससी मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज में कहा और आज फिर से कर रहा हूं, इट्स जस्ट अ माइंड गेम. इट्स जस्ट अ माइंड गेम. चीजों को समझना है. मेंस में अगर मैंने आंसर राइटिंग नहीं किया तो आई शुड नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है. आपकी जरूरतें आपको पता होनी चाहिए कि आपको किस चीज में. आई वॉज वेरी श्योर इन माई माइंड कि अगर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो मुझे कोचिंग चाहिए. दैट वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड. जब मैंने सोचा कि कोचिंग करना है, वाजीराम में करना है, क्योंकि आई रिसर्च अ लॉट अबाउट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, तब मैं डिसीजन पे पहुंचा कि वाजीराम में करना है. पता चला कि वहाँ की फीस 1.5 लाख है, रहने का खर्चा 3-3.5 लाख तो आराम से हो जाएगा. अरे घर में टोटल सेविंग 10,000 से ज़्यादा नहीं थी उस टाइम. बट आई सॉ द ड्रीम, करना है, यहीं से करना है. एंड फिर गांव से एक बिजनेसमैन ने बोला कि ठीक है, यू गो टू दिल्ली, यू परस्यू योर ड्रीम, आई विल फाइनेंस योर एक्सपेंडिचर्स. बट ये तब हो पाया जब आई सॉ द ड्रीम विदाउट कंसिडरिंग द सिचुएशंस. इसलिए ओम शांति ओम का एक डायलॉग जो मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है. मेरे साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने शिद्दत से चाहा था यूपीएससी को. और जिस दिन दिल्ली में मैंने पैर रखा था, उसी दिन मेरे दिमाग में क्लियर था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा. इस मेंटालिटी के साथ, सी होप्स वी कैन डू, हम ड्रीम्स देख सकते हैं, रिजल्ट क्या आना है वो अपने हाथ में नहीं है. तो जब प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, टेल मी वन थिंग, वो आपके हाथ में है क्या?
इज दैट इन आवर हैंड? रिजल्ट क्या होगा? नो. वॉट इज इन आवर हैंड? वर्किंग, गिविंग योर 100% फॉर दिस एग्जाम एंड विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी. दैट इज इन माई हैंड. आई विल डू इट. और अगर इतनी शिद्दत से मेहनत की है 100% देके और फिर भी एग्जाम नहीं होता, बिलीव मी, यू वॉन्ट बी डिससेटिस्फाइड, यू वॉन्ट बी डीमोटिवेटेड. यू विल फील आई गिव माई 100%, आगे उसकी मर्जी. ये एटीट्यूड के साथ रहना है इस एग्जाम में. मेरी बातें थोड़ी मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं, इंटरव्यू इतने मिनट का होता है. नो, दैट इज वेरी मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट. व्हाट आई वांट टू फोकस इज व्हाट आर द प्री रिक्वायरमेंट्स टू एंटर इनटू दिस फील्ड. इस चक्रव्यूह में उतरने से पहले कौन सी तैयारी आपको करके उतरनी है. एंड वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्फिडेंस. मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था हु वॉज अ डॉक्टर. वो प्रिपरेशन कर रहा था. जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू आंसर. कोई भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैकल्टी, आंसर उसके पास रेडी था. एंड माई फ्रेंड्स आर, भाई ही इज सो टैलेंटेड, सो इंटेलिजेंट, हमसे कैसे हो पाएगा? आई मीन लाइक, वाई डू यू जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन हिज ओन पैरामीटर? यूपीएससी में एक वैकेंसी नहीं है, देयर आर 1000 वैकेंसीज. अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए. Why to think about that one seat? And he couldn't clear the prelims of that year, even 2018 wala bhi. So understand this. It's not about your intelligence. It's not about how much you know. It's about how well you can express the things. So अगर मेंस में क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, facts लिख के आ जाओगे, you will feel that you won't get selected in exam. बिकॉज इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग. यू हैव टू कनेक्ट द लिंक्स. करंट अफेयर्स में अगर कुछ पूछा है तो उसको बेसिक्स के साथ आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. अगर ज्योग्राफी में कुछ पूछा है तो हिस्ट्री के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. हिस्ट्री में कुछ पूछा है तो इसको इकोनॉमिक्स के साथ, सोसाइटी के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हैं. दीज आर द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन यूपीएससी. बट इन सारी चीजों के लिए, वेदर यू अपियर फॉर प्रीलिम्स, वेदर यू अपियर फॉर मेंस, और वेदर यू अपियर फॉर इंटरव्यू, वन थिंग इज वेरी मच नीडेड, दैट इज योर कॉन्फिडेंस. और कहां टूटता है ये कॉन्फिडेंस? इफ आई एम रीडिंग करंट अफेयर्स फॉर विजन आईएएस और मेरा दोस्त इनसाइट लेके बैठा है, तब मेरे में इनसिक्योरिटी आ गई, यार ये इनसाइट पढ़ रहा है, मैं विजन कर रहा हूं, कहीं छूट गया तो. आपने इनसाइट स्टार्ट किया, फिर कोई नेक्स्ट आईएएस का लेके आ गया, यू विल फील लाइक यार नेक्स्ट आईएएस करना पड़ेगा. उसने नेक्स्ट आईएएस, आपने नेक्स्ट कोई वाजीराम लेके आ गया. कहां पे भटकेंगे? यू हैव टू स्टिक टू वन रिसोर्स. क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस सेम है, हर एक क्लासेस का मटेरियल सेम है. डिफरेंस कहां आता है कि 10 बुक लोग एक बार पढ़ते हैं, एक बुक आप 10 बार पढ़ रहे हैं. मुझे याद है जब मैं ये 1 घंटे में वाजीराम का करंट अफेयर्स पढ़ता था, वहां पे बैठ के एवरीबडी वॉज विथ विजन आईएएस करंट अफेयर्स. बट आई वॉज वेरी मच क्लियर कि विजन के करंट अफेयर से दे कैन क्लियर द प्रीलिम्स, बट मेंस का कंटेंट नहीं मिलेगा. जो मैं पढ़ रहा था दैट वाज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर मेंस, एंड आई कंटिन्यू दिस वाजीराम विदाउट गेटिंग अफेक्टेड व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. कोचिंग में भी ये सेम होगा. योर क्लासमेट्स विल बी डूइंग समथिंग, यू विल बी डूइंग समथिंग. जब लोग ने लक्ष्मीकांत नहीं किया, I didn't do Lakshmikant, I didn't read Yojana, I didn't read Kurukshetra, but I was so sure about my mind कि इसकी जरूरत नहीं है. योजना में करते क्या है, किसी एक टॉपिक के जितने भी करंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसको बना के एक पूरा मैगजीन बना दिया. When you are reading the newspaper, when you are watching the Rajya Sabha TV, when you are reading the monthly magazines, जो सारी करंट अफेयर्स को ही कवर कर रहा है, तो उसी चीजों को उन्होंने सेग्रीगेट करके अलग दिया है. अब उसमें आप 3 घंटे अलग से वेस्ट करो. उससे बेटर है कि वो 3 घंटे उसी चीजों पे डालो जहां पे आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. सो विथ मिनिमम मटेरियल, मिनिमम रिक्वायर्ड मटेरियल, यू हैव टू गिव योर ऑप्टिमम आउटपुट. मल्टीपल रिसोर्सेज ले जाने का कोई मतलब नहीं है. यू विल बी कंफ्यूज. एंड जो फर्स्ट टाइमर्स है उनके लिए बोल रहा हूं कि योर फर्स्ट अटेम्प्ट, योर बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि आपके पास लिमिटेड होता है. क्या होता है, ज्यादा पढ़ के जाते हैं ना जब मेंस में, ये लिखूं, वो लिखूं, ये लिखूं, उसी में कंफ्यूज. उसमें आता ही बहुत लिमिटेड है, लिखना भी लिमिटेड ही है. राइट? सो इट्स अबाउट योर लिमिटेड नॉलेज विथ मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग.
अगर किसी चीज को आप समझते हैं तो उसको अच्छी तरह से सारे डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए समझ लीजिए, दैट्स ऑल। मैंने जब यूपीएससी के बेस पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन क्लास 1, तो मैंने कोई जीपीएससी के लिए अलग प्रिपरेशन नहीं किया था। जो यूपीएससी का प्रिपरेशन था उसी के दम पे जीपीएससी का एग्जाम दिया, लेकिन सिलेबस कितना टारगेट किया जो दोनों में कॉमन था। उस कॉमन सिलेबस के बेस पे मैं गुजरात में ऑल गुजरात रैंक 34 ला पाया। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट I did my entire preparation in English from scratch to the end in Vajiram, which is English medium institution. I wrote my mains in Gujarati, entire mains, with Gujarati literature as an optional subject, for which I didn't prepare in Delhi. See the level of uncertainties. But that was well designed according to my strength and my weaknesses. I knew कि मेरा स्कूलिंग गुजराती मीडियम में हुआ है, द वे आई कैन एक्सप्रेस इन गुजराती आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन इंग्लिश, एंड यूपीएससी मेंस इज ऑल अबाउट एथिक्स, ऐसे एंड ऑप्शनल इन विच यू हैव टू राइट योर ओन थॉट्स. वाई शुड नॉट आई ज्वाइन गुजराती मीडियम? प्रिपरेशन इंग्लिश में था, लेकिन वो किस लिए था? टू अंडरस्टैंड समथिंग. वंस यू हैव अंडरस्टूड समथिंग यू कैन रिप्रेजेंट इन इंग्लिश एज वेल, गुजराती एज वेल, हिंदी एज वेल. सो मीडियम का तो कोई क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं पे भी नहीं आता है, बिलीव मी. If you have understood the things well, you can represent in any language. And UPSC don't see your fluency and accuracy in the language. It sees your clarity and the way you express the thoughts. So never ever be confused about your medium of exam. Choose the medium जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपना 100% दे सकते हैं. और अगर फिर भी confusion है, take a essay topic, write down one essay in Marathi or Hindi or whichever language you are confused with, and write the same topic in English. Get it evaluated by yourself only and see where you have given your 100% and optimum output. That is your language which you can choose for the mains. That's all. यूपीएससी में इंटरव्यू इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं उसी लैंग्वेज में देना है. दैट्स ऑल. सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट. रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया. वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक. नेवर एवर गो विद द क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स. 2 चैप्टर खत्म करने हैं, 5 चैप्टर खत्म करने हैं, 15 घंटे पढ़ना है. नो, इट्स वेरी मैकेनिकल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स. And one very very clear thing which the classmates of mine have done the mistake, never go for any shortcut. It will never help you in UPSC. लोग क्या करेंगे? मंथली मैगजीन पढ़ेंगे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, और फिर लास्ट 2 महीने में दे विल टेक 365. जब पढ़ा है और उसी में से वो मटेरियल बना है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करने का क्यों हम नहीं सोचते? When you will read one thing for 5 times, 6 times, believe me, you will get the thorough understanding of that particular topic. But अगर same topic को आप किसी और बुक में से पढ़ेंगे ना, you will have to start from the scratch. क्योंकि माइंड की मेमोरी जो जिस हिसाब से काम करती है, आपको उस हिसाब से काम लेना है उसके पास से. I have never asked any senior about, सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़े, इसके लिए क्या करें. हाँ, अगर कहीं डीमोटिवेट होते हैं, कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कहीं आपके नेगेटिव मार्क्स कम ज़्यादा हो रहे हैं या फिर प्रीलिम्स में आपका स्कोर कम है, यू कैन डेफिनेटली आस्क देम कि मेरी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है. बट रिक्वायरमेंट हमारी अलग है, तो ज़रूरतें हमारी अलग है, तो सोर्सेज भी हमारे अलग होंगे. तो मुझे जब लगा, एंड मेरी पूरी प्रिपरेशन मेंस एंड इंटरव्यू ओरिएंटेड ही थी, प्रीलिम्स के ओरिएंटेड मैंने कुछ नहीं पढ़ा. आई नेवर रेड इंडिया ईयरबुक एज वेल, क्योंकि पता है इंडिया ईयरबुक में होता क्या है? करंट अफेयर्स का अपडेशन. When you're reading current affairs monthly magazine, जो लोग हर जगह से उठा के बनाते हैं, why to waste your time and energy on something which is a repetition of the same thing? So you have to be very smart in your approach.